हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने एरर ऑफ सम फाइंड आउट कर ली थी और वो आई थी हमारी ये, यानी कि एरर ऑफ सम एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो वो दोनों एरर को सम करके निकलती है, ठीक है। फिर हम डिफरेंस में भी निकाल चुके थे, एरर इन डिफरेंस जो आई थी हमारी वो भी कैसे आई थी, सम करने पे। एरर ऑफ डिफरेंस है ना, एरर, ये तो एरर ऑफ सम आ गई थी। फिर एरर इन डिफरेंस हमारी वो भी सम करके आएगी, दोनों इक्वल आई थी मतलब, है ना। यानी कि चाहे आप एरर इन सम निकालो चाहे एरर इन डिफरेंस निकालो, वो हमेशा कैसे निकलेगी, दोनों एरर को सम करके निकलेगी, ठीक है। ये माइनस नहीं है भाई, एक ही साइन है प्लस का, ठीक है भाई। चलें आज हम करेंगे एरर इन अ प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान से देखना, सिंपल ही है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, टॉपिक आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते जाओ आप लोग, ठीक है। बस देखने का टॉपिक है और जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करते जाओ। नंबर है आपका 3rd, एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि दो क्वांटिटी होंगी और वो आपस में कैसे अब की बार मल्टीप्लाई हो रही होंगी, है ना। लेट x इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। जब हमने सम में निकाली थी दोनों को प्लस में रखा था, डिफरेंस में निकाली थी तो दोनों को माइनस में रखा था। जब मल्टीप्लिकेशन में निकालेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गई। कल की तरह, कल कैसे किया था, इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए, है ना। डेल्टा बी क्या है, डेल्टा बी है एब्सोल्यूट एरर इन बी, एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एरर, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। देन ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, डाल रहे हैं उसको अपन, ठीक है। तो फिर क्या बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन बनेगी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस लगा करके, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो कल के और आज के टॉपिक में क्या फ़र्क है, कल हमने जो दो टॉपिक पढ़े थे उनमें यहाँ पे प्लस और माइनस आए थे, अब की बार आज मल्टीप्लाई आ गया, बाकी चीज़ें वही चल रही है, सेम टू सेम, ठीक है। ठीक है, अब इसको तो मत छेड़ो आप, इसको तो ऐसे का ऐसा रहने दो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, a को पहले b से करोगे, फिर इसी a को दूसरे वाले से करोगे, फिर डेल्टा a को b से करोगे, फिर डेल्टा a को इसी वाले से करोगे, मतलब एक कॉम्पोनेंट को दोनों से, ठीक है, फिर इस कॉम्पोनेंट को दोनों से प्लस लगाते हुए बीच में, ठीक है। तो a को b से करेंगे तो कितना आएगा, ए बी, फिर a को करो इससे तो प्लस माइनस a डेल्टा b, ठीक है। फिर लगाओ प्लस माइनस, फिर डेल्टा a को किससे करेंगे, b से, तो डेल्टा a इंटू बी, फिर प्लस माइनस, फिर डेल्टा a को डेल्टा b से, डेल्टा a इंटू डेल्टा b। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को एंटर कराना है इस इक्वेशन में, ठीक है। पर आपका इसमें बैठेगा नहीं हिसाब, आप एक काम करो, इसको ऐसे ना करके आप ऐसे करो, सिंपल वे बताती हूँ आपको इसका। इस वाली लाइन को आप छोड़ो, इसके बजाय आप क्या करो, ताकि ये इजीली इक्वेशन 1 इसमें एंटर करके जाए, है ना। इसको आप भूल जाओ, है ना। आप क्या करो, इस स्टेप के जस्ट बाद, यानी कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये तो ऐसे का ऐसा आएगा। ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसमें से आप ना a कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। जब कॉमन लेते हैं तो ऐसे ही तो लेते हैं, a यहाँ पे कॉमन था तो ये तो बाहर आ गया, यहाँ तो 1 बच गया, लेकिन इसमें तो a है ही नहीं, इसलिए इस a से ये डिवाइड हो गया। अब इस a को अंदर लेके जाओ, वही चीज़ आ जाएगी, a यहाँ पे आ जाएगा, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो कॉमन लेने का तरीका यही होता है, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इस वाले ब्रैकेट में से b कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। समझ में आ गई बात आपको, ये a इंटू बी हो गया ना अब आराम से। तो आप इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। भाई ये प्लस नहीं है, प्लस होता तो मैं ऐसे दोनों को साथ नहीं ले पाती, लेकिन ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में तो मैं ले सकती हूँ, चारों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में तो है, ए बी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सब मल्टीप्लाई में ही तो है। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करो कि ये जो ए बी है इसकी जगह पर मैं ये एक्स लिख सकती हूँ, है ना, तो इसको नंबर डालो 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 क्या आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ए बी की जगह पे क्या रख दिया, ए इंटू बी, ए बी है ना, कितना आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल कल की तरह, है ना, ये क्या बच गया, डेल्टा एक्स, प्लस माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। अब 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, 1 को इससे करो तो कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, यही आएगा। ठीक है भाई, अब आप ये देखो कि ये जो क्वांटिटी है आपकी ये बहुत छोटी है, क्योंकि डेल्टा ए भी छोटा है, फिर उसको छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे नेग्लिजिबल मान के, यानी कि ये उपेक्षणीय है। क्यों, क्योंकि दोनों बहुत छोटी राशि हम यहाँ लिख देंगे, सिंस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल देयरफॉर दे कैन बी क्विट, यानी कि इनको छोड़ा जा सकता है। तो डेल्टा एक्स मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस, पहले ए वाला लिख दूँ डेल्टा ए अपॉन ए, फिर बाद में लिख देती हूँ बी वाला, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, है ना। ठीक है, ठीक है भाई। आप एक चीज़ देखें, अच्छा एक चीज़ देखो भाई, करेक्शन करो, ये एक्स से कटेगा थोड़ी, एक्स तो कॉमन लेके कटेगा, एक्स जब आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा। भाई आप यहाँ से भी एक्स को कॉमन, जैसे आपने यहाँ पे ए कॉमन लिया, यहाँ पे बी कॉमन लिया ना, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे एक्स भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, फिर कट जाएगा ये एक्स एक्स से, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है भाई, 1 प्लस माइनस के साथ, और ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 नहीं आएगा, फिर आपका क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। समझ में आ गई बात आपको। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने सबसे पहले क्वांटिटीज़ को लिया प्रोडक्ट में, ठीक है, फिर सब में एरर बता दी, ए में डेल्टा है, बी में डेल्टा बी और एक्स में डेल्टा एक्स है, फिर मैंने एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और इस तरीके से लिख दिया। फिर मैंने सिंपल वे में, ताकि इस ए बी को इसमें एंटर कराया जा सके, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से ब्रैकेट में से ए कॉमन ले लिया, इसमें से बी कॉमन ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। फिर अगले स्टेप में हमने इस ए बी की जगह पर एक्स रख दिया, और एक काम कर दिया कि इसमें से एक्स भी कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा, फिर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, फिर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इन सब क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसको नेग्लिजिबल कर दिया, तो क्या बच गया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से आपके पास 4 पॉसिबल वैल्यूज होगी, तो अब क्या लिखोगे, जैसे हमने सम में और डिफरेंस में कहा था, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज, 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी भाई, 4 साइन है फिर से, तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या क्या होंगी, दोनों पॉजिटिव, ठीक है, कॉमा दोनों नेगेटिव, ठीक है, कॉमा पहली वाली पॉजिटिव दूसरी वाली नेगेटिव, यानी कि इसी में ले रही हूँ मैं, पहले दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, पहली वाली नेगेटिव दूसरी वाली पॉजिटिव। बट मैक्सिमम पॉसिबल कितनी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी भाई, प्लस करके निकलेगी, जैसे हमने कल किया था, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, समझ में आ गई बात आपको। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, समझ में आ गई, दोनों को प्लस करके, यानी कि जब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होगी तो मैक्सिमम निकलेगी,
होंगी तो ये चारों ही वैल्यूज, पर मैक्सिमम किस में होगी, जब दोनों जुड़ी हुई होंगी। समझ में आ गई बात। अब नंबर आपका 4 है एरर इन डिवीजन, यानी कि अब की बार आपको डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखें, लेट x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, अब की बार क्या लेना है, a बटे b लेना है। फिर से वही डेल्टा a इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a, डेल्टा b इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन b, एंड डेल्टा x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन x, ठीक है। देन क्या बनेगा आपका, देन x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो पुराना वाला हिसाब चल रहा है। अब वही हमारा तरीका फॉलो करते हैं, x कॉमन ले लो इसमें से, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ऊपर से a कॉमन ले लो, a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे से क्या कॉमन लोगे, b कॉमन ले लो, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि a अपॉन b बन जाए। वहाँ हमने ऐसा क्यों करा था, ताकि a इंटू b बन जाए। समझ में आ गई बात आपको। तो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर, इसको मत डालो 2, नेक्स्ट को डाल, इसको बराबर करके हम क्या लिख सकते हैं, मैं आसानी के लिए a अपॉन b ऊपर ले सकते हैं, भाई ये b ऊपर जा सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऊपर क्या बचेगा, 1 अपॉन ये बच गया, और नीचे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, इस a अपॉन b की जगह पर मैं x लिख सकती हूँ ना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या कर रही हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 में किसको रख रही हूँ, 1 को रख रही हूँ। फिर से ये क्या होगा, x से x कट जाएगा, ठीक है, यूजिंग 1 इन इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू a अपॉन b की जगह x, ऊपर क्या बच गया, इसकी जगह पर x रखना है हमें, बाकी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखो जरा, ये इसकी पावर कितनी है, नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर में या हर में, इसकी पावर 1 है ना। ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। समझ में आ गई बात, ठीक है। 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स, इसको चलने दो ऐसे ही। अब देखो, इसको भी नहीं छेड़ना, इस ब्रैकेट को भी ऐसे का ऐसा चलने दो। अब इसको देखो, ये जो -1 पावर है, ये एक प्रमेय होती है बायनोमियल या द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय, उससे ये जो माइनस है ये उठ करके आगे आ जाता है। तो ये जो साइन प्लस माइनस है, ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम अभी आप, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैथ के जो बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे 11th क्लास में, पर बायोलॉजी के बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं छेड़ रही हूँ। बस आप इतना ध्यान रखो, ये माइनस उठ करके आगे आ जाएगा, और ये प्लस माइनस साइन की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो सबको अंदर, मल्टीप्लाई करो उसी तरीके से, इस 1 को इन दोनों से करेंगे और इसको इन दोनों से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, और इसको इससे करो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी, यानी कि इन दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है। फिर से इसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस को माइनस प्लस से, हाँ सॉरी माइनस प्लस ही आएगा, ठीक है। चलें, अब आप ये देखो, 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं अब अपन, ये 1 इस 1 से कैंसिल, और इसको नेग्लिजिबल, ये तो ये टर्म जो है हमारी डेल्टा a डेल्टा b इज इक्वल टू क्या होगा, नेग्लिजिबल, यानी कि इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू, a वाला पहले लिख रही हूँ, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, है ना, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन, फिर से 4 वैल्यूज आएंगी, 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी भाई,
2 प्लस 2 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 माइनस 1 प्लस, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी पहला। फिर क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस का माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तीसरा क्या आएगा, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब आपका क्या बचा, मैक्सिमम। तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। डिवीजन में कितनी आएगी मैक्सिमम पॉसिबल के लिए, बस आपको दोनों को सम करना है मैक्सिमम के लिए। प्लस माइनस बाहर, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये 3rd। तो आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही आपके सब में ख़त्म हो गया, मतलब प्लस में, सम में और उसमें सब में आपका कंप्लीट हो गया है। सम में, डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, चारों में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंक्लूजन लिख लेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।